जय हिंद बच्चों। सर, मैं फेज 2 देने नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। सिर्फ एक ही कमेंट कॉमन है सभी बच्चों की। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, एक ही कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी हिम्मत नहीं है फेज 2 देने जाने की। क्यों? क्योंकि हमारी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। हमें पहले से ही लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे। कितने सारे बच्चे हैं जो सिर्फ एक कॉमन बात को ही कह रहे हैं कि सर क्या हम फेज 2 छोड़ दें, हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है। देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम का आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इस पूरी क्लास में। तबीयत थोड़ी-सी कमज़ोर है और थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ मैं तबीयत में, फिर भी मुझे वीडियो लेकर आनी पड़ी ताकि मैं उन बच्चों से बात कर सकूँ जो डिमोटिवेट हैं, वो अब क्या करें या फिर किस-किस चीज़ में कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए आया हूँ आज और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, जितने सॉल्यूशन होंगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में है क्या। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां, उन्होंने नेवी का एक सपना देखा है कि हम नेवी ज्वाइन करेंगे और देश के लिए सर्व करेंगे। बट स्टेज 1 निकलने के बाद उतना ही मुश्किल हो गया है, बिल्कुल कम समय देने के बावजूद। आपको पता है कि कुछ गलतियां तो नेवी की रही हैं और कुछ गलतियां आपकी भी हैं, क्योंकि जब आपको ये मालूम है कि हमें डिफेंस में जाना है, तो फिजिकल के लिए पहले से ही तैयार क्यों नहीं हुए या फिर पहले से ही रनिंग क्यों नहीं करी आपने। तो अब थोड़ी बहुत गलती आपकी और थोड़ी बहुत गलती है नेवी की, क्योंकि स्टेज 1 के रिजल्ट के बाद तुरंत 12 से 13 दिन के बीच में फेज 2 दे देना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे गया बच्चों को, जहां बच्चे अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। ऊपर से उनके सेंटर भी उनके स्टेट से बहुत दूर दे दिए, जिससे उनके 2-3 दिन वैसे खराब होंगे। तो तैयारी करने का बहुत कम मौका मिला, जिसमें बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही डिमोटिवेशन फील कर रहे हैं कि क्या सर हम अब फेज 2 देने नहीं जाएं, क्योंकि हमें पहले ही लग रहा है कि हमसे रनिंग नहीं निकलेगी, हमसे पुशअप नहीं होंगी, हमसे सिटअप्स नहीं होंगी, तो हम क्या करें। वहीं बहुत इमोशनल भरे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है। तो आज मैं उन्हीं कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और इस वीडियो में हम उन्हीं पर बात करेंगे। और उन बच्चों के लिए मैं थोड़ी-सी गाइडेंस भी लेकर आया हूँ, तो क्या करें? तो देखिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि रनिंग में नहीं हो रही, पुशअप में नहीं हो रहा, तो हम नहीं कर पा रहे, क्या करें? तो चलिए बच्चों, देखिए नेवी के फिजिकल को लेकर क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहली है रनिंग प्रॉब्लम। तो आप अगर इस बात से एग्री करते हो तो मुझे ज़रूर बताना, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो ज़रूर सजेस्ट करना। तो देखिए, रनिंग में क्या प्रॉब्लम है ये जानिए ज़रा। मेल को लेकर 6.5 मिनट में, मतलब 6 मिनट 30 सेकंड में उन्हें 1600 मीटर लगानी पड़ रही है, जिसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 टू 90% बच्चे, 80 टू 90% लड़के जो हैं, बॉयज मेल, वो कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पहले से ही तैयारी होती है और पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम आते हैं फीमेल पर। फीमेल क्या कर रही है कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो 1600 मीटर पूरी ही नहीं कर पा रही। टाइम तो छोड़िए, वो कंप्लीट रनिंग ही नहीं कर पा रही कि 1600 कंप्लीट हो पाए, उससे पहले ही थक थक जाएंगी, बिल्कुल पैर दर्द करने लगेंगे और थक कर इतने चूर हो जाएंगे कि वो पूरा ही नहीं करती, बैठ जाती हैं। और कुछ दूसरी है जो 1600 कंप्लीट तो कर पा रही हैं, बट उन्हें कितने, कभी 10 मिनट लग रहे हैं, कभी 12 मिनट लग रहे हैं, तो ये टाइमिंग रह पा रहा है एक जनरल गर्ल्स का। तो अब क्या करें, बहुत बड़ी समस्या। बिल्कुल बच्चों, देखिए, ये कॉमन प्रॉब्लम है सभी लड़कियों के साथ, जहां पर वो 1600 कंप्लीट नहीं कर पा रही, 1600 मीटर, और कर पा रही हैं तो उनका टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है। अब इस चीज में क्या करें? देखिए गर्ल्स, आप जब अकेले दौड़ रहे हो तो आपका टाइम ज्यादा आ रहा है, और कई बार देखा गया है कि जब आप एक वहां पर जाकर कंपटीशन में दौड़ोगे तो एक एक मिनट कम हो जाएगा आपका। तो टेंशन मत लेना, आपका चाहे 9 मिनट भी आ रहा हो या 9.5 मिनट भी आए, आप एग्जाम के लिए जरूर जाएं। बिल्कुल, रनिंग छोड़े नहीं, क्योंकि वो खुद अंदर अनऑफिशियली थोड़ी बहुत जो रिजर्वेशन होता है, या कह लो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं अंदर के ऑफिसर, कि चलो इन गर्ल्स ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और टाइम टाइम से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो चल जाएगा। लेकिन वो ज्यादा लेट को फिर भी अंदर नहीं करेंगे, उसके बाद भी आप अंदर हो सकते हो, आप क्वालिफाई कर सकते हो रनिंग को। तो पहले से ही हार कर नहीं बैठना है, बस जितना आपसे हो सके इस टाइम पर प्रैक्टिस कर लीजिए। कितना भी पेन हो रहा सही, कितनी भी दिक्कतें आ रही सही, बस लास्ट स्टेप है, इसके बाद तो आपको फ्री ही रहना है, चाहे आप फेल हो चाहे पास हो। तो ये तुम्हारा अंतिम पड़ाव है रनिंग को लेकर,
ये वाली करने के बाद फिर तो आपको मेडिकल होगा, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आपके एफर्ट है, लास्ट स्टेज है, इसे पार कर लीजिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप 1600 कंप्लीट कीजिए, 1600 मीटर कंप्लीट कीजिए, चाहे वो 12 मिनट में ही क्यों ना हो, चाहे 11 मिनट में क्यों ना हो, चाहे 10 मिनट में क्यों ना हो। तो मेरा आप सभी से यही विनती है, यही सजेशन है कि आप इसे कंप्लीट कीजिए। एक बार पता तो चले कि कंप्लीट करने में आप सक्षम हो या नहीं हो, ठीक है? चाहे उसमें मिनट कितनी भी आए, और एग्जाम सेंटर पर जरूर जाएं, वहां जाकर देखें, क्या पता आप और लड़कियों को देखकर एक एंथुसियाज्म, एक एनर्जी में आ जाएं और क्वालिफाई कर दे। तो टेंशन मत लेना, आप जरूर जाना रनिंग को लेकर, ठीक है? वही मेल है, जिन जिन लड़कों ने पहले से बिल्कुल नहीं करी हुई रनिंग, उनके साथ तो प्रॉब्लम आ रही होगी, बट ऑन एन एवरेज लड़के कर पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं सेकंड प्रॉब्लम है पुशअप को लेकर। जी हाँ, लड़कियां हैं, बेशक फीमेल को 10 टाइम करनी है पुशअप, वो 2 भी नहीं कर पा रहे, वो 4 भी नहीं कर पा रही, तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। वहीं लड़कों के लिए, हाँ जी, बहुत सारे बच्चे हैं जो पुशअप में अब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उसका रीजन है उनकी प्रैक्टिस, उन्होंने पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है बच्चों, अब तक जितनी भी करी आपने, आप चाहे 8 लगा पा रहे हो, चाहे 10 लगा पा रहे हो, बट कोशिश कीजिए, चाहे ब्रेक ले लेकर कीजिए, 15 कंप्लीट करना सीखिए। चाहे 2 बार में कीजिए, चाहे 3 बार में कीजिए, 5-5 करके कर लीजिए, बट कीजिए। आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि 15 पुशअप लगाने में कितना टाइम ऑन एन एवरेज जाता है, तो आप इतना ट्राई करोगे। उसके बाद आते हैं हम गर्ल्स पर। गर्ल्स ने इससे पहले कभी भी वो पुशअप नहीं की होती, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो एक वो क्या करती हैं कि अपने घुटनों को टेक कर पुशअप लगाती हैं, तो उसमें थोड़ी-सी आसानी होती है। ठीक है, आपकी बात सही है, आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसकी आदत मत पालना, मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं खींच के जानी है। आपने ट्राई करा, तो कोशिश कीजिए घुटनों को उठाकर दोबारा से की जाए। वहाँ पर ऐसे-ऐसे चांस देते हैं सर या फिर वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं कि आप 2 मार दीजिए, 2 पुशअप कर दीजिए, हम आपको सेलेक्ट कर लेंगे। और गर्ल्स होती हैं वो 2 भी नहीं कर पाती। तो ये मौका आपको मिलेगा तो आप निकल जाओगे कम से कम। तो आप ट्राई कीजिए, चाहे 2 बार में या 3 बार में, ये 10 पुशअप आप कंप्लीट कर पाओ किसी भी तरीके से। बात आई समझ में? तो 2 डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। पहला रनिंग को लेकर, फीमेल को क्या करना है, और दूसरा पुशअप को लेकर। तो लड़के जो भी बॉयज़ हैं, पुशअप में दिक्कत आ रही हो, तो ये सोचकर, ये समझकर, ये ना डिसीजन लें कि हम नहीं जा रहे, हम फेस टू नहीं दे रहे, हम तो पुशअप से बाहर हो जाएंगे। वहां का कुछ नहीं पता। जब सामने ऑफिसर खड़े होते हैं, बहुत सारा कंपटीशन होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो अलग से एनर्जी होती है। वहां तो हमें पता ही नहीं रहता कि हम हैं, और कर जाओगे तुम, तो टेंशन नहीं लेनी। आपको लास्ट तक लड़ना है, बेशक आप 15 कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वहां जाइए। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं बच्चों के साथ कि यहाँ तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर ऑफिसरों के सामने उन्होंने कर दिया, उन्हें पता ही नहीं चला। तो ऐसे होती है हमारी बॉडी, ऐसे होती है हमारी इंटरनल पावर। तो उसको जगाइए, उससे चीजें कीजिए। उसके बाद आते हैं हम फीमेल को लेकर कि 10 पुशअप करनी है आपको। आप घुटने टेक कर ही स्टार्ट कीजिए, बट कीजिए जरूर। सुबह शाम कर सकते हो, घर पे रहकर कर सकती हो, बस ट्राई करते रहो कि हाँ बस पुशअप लग जाए। हल्की हल्की, थोड़ी खराब भी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट नहीं लग रही, बट करनी आ जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, बेंट नी सिटअप्स। वो बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर, जो हम ये पैर मोड़ कर रखते हैं और जब हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पैर सीधे हो जाते हैं या उठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर सपोर्ट रख देते हैं तो आसानी होती है इन्हें करने में, और सपोर्ट नहीं होता तो ये उठ जाते हैं या फिर दिक्कत हो जाती है। देखिए बच्चों, जब आप इसे करना चाहोगे तो कंप्लीट उठने की कोशिश मत कीजिए, बस थोड़ा सा ही उठा जाता है और थोड़ा सा ही पीछे हो जाते हैं। तो कंप्लीट नहीं उठना, थोड़ा सा ही नॉर्मल भी कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो पैरों को टिकाए रखो, यहाँ पर फोर्स ज्यादा हो आपका। उसके बाद बस थोड़ा सा ऊपर उठिए और फिर नीचे जाइए, थोड़ा सा ऊपर उठिए फिर नीचे जाइए। लगातार आप कर सकते हो, सिर्फ 15 ही तो है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही फीमेल के लिए बात आती है, सेम है सर, यहाँ पर वेट ना होने की वजह से हमारे उठ जाता है। तो आप कंप्लीट मत उठिए, सिर्फ इतना ही उठिए, और इसके बाद दोबारा से सेकंड राउंड के लिए चले जाइए। और यहाँ पर जूतों पर या फिर जो आपके पैर होते हैं, वो ग्राउंड से टच करके जोर लगाइए।
तब आप इसे कर पाओगे आसानी से। तो कंप्लीट उठने की कोशिश ना करें, सिर्फ आधे से ही काम चल जाएगा, माना जाएगा। कंप्लीट कब होते हैं? कंप्लीट जब होते हैं जब हमारे पैर बिल्कुल सीधे हों, तो हम कंप्लीट उठ के वापस जाते हैं, कंप्लीट उठ के वापस जाते हैं। याद रखें, ठीक है? गलती ना करें। तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी और ये तो बहुत आसान चीज़ है। इसकी वजह से आप अपना अटेम्प्ट नहीं छोड़ोगे और बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो, तो टेंशन ना लो। सिर्फ मैं आपको यही गाइड करने आया हूँ कि जो आप यहाँ नहीं कर पा रहे, क्या पता आप अपने सेंटर पर जाकर कर ले जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जहाँ भी सेंटर आए हैं, रिजर्वेशन कराइए, आने-जाने का भी करा लीजिए। ये 1 दिन का ही प्रोसेस होता है। एक 1 डे प्रोसेस है और तुम्हारा 1 दिन में ही सारा प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा और हो जाएगा। कितना ही टाइम लगता है? सुबह 1 घंटे के अंदर-अंदर सारी एक्सरसाइज हो जानी है, 1 से डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर। उसके बाद क्या बचा? कुछ भी नहीं है। फिर स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम है, वो है और फिर मेडिकल की डेट बता देंगे। तो बच्चों, इस मौके को हाथ से मत जाने दो। बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस स्टेज तक पहुँचते हैं। तो तुम्हें जब ये चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी ना, तब एहसास होगा कि आपने क्या खोया है। एक बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर बैठे थे, लास्ट दहलीज पर थे, तो आप वहाँ से वापस हो रहे हो। तो इतना डिमोटिवेट मत हो, इतने ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीज़न मत लीजिए। आप सेना में जा रहे हो, बिल्कुल सख्ताई के साथ, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ ज़िंदगी जियो और ये छोटी-मोटी टेंशन्स कुछ नहीं है, ये आपको पीछे नहीं घसीट सकती है। आपने इतनी मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, वहाँ पर आप ये छोटी-सी चीज़ों से डर कर रह जाओगे। बस प्रैक्टिस कीजिए, हौसला रखिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके बाद किसी भी बच्चे को कैसी प्रॉब्लम आ रही सही, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। जितनी मुझसे हेल्प होगी, मैं उसकी करने के लिए तैयार हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।